डबरा विधानसभा 19 के उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उद्योग मंत्रालय के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा पहुंचे डबरा, जहां उन्होंने अपने ग्वालियर से बिलोआ पिछोर में संपर्क किया। साथ में अनिल जैन ग्वालियर ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी मंत्री एवं राष्ट्रीय बेसी समाज के प्रदेश महामंत्री भी साथ थे। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी, दमन न्यूज चैनल विशेष संवाददाता मध्य प्रदेश। इस समय हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी साथ में हैं और डबरा विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीटों में मानी जा रही है। तो आइए हम उनके साथ है ना अभी दौरे पर चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछोड़ निकले हुए हैं और माननीय मंत्री महोदय जी डबरा के लिए अपने दौरे कार्यक्रम में रवानगी कर रहे हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है दमन न्यूज चैनल के लिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी डबरा की जो उपचुनाव विधानसभा चुनाव है, वैसे मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव हो रहे हैं, तो डबरा के विधानसभा के चुनाव और जो ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा के चुनाव पर आपका क्या कहना है? 16 की 16 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन की व्यवस्था बहुत मजबूत है। अपनी पूरी व्यवस्था के साथ सभी कार्यकर्ता भी आपने खुद भी देखा, छोटे से गांव में कितनी संख्या में सब कार्यकर्ता इकट्ठे थे, सब पूरी शक्ति से लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें केवल। दूसरी बात यह है कि आप उद्योग मंत्री हैं और आप उद्योग मंत्री जब से बने आपने आप एकदम सरकार बनते फोकस दिया है इसमें। तो ये वर्तमान की स्थिति में उद्योग पर जो चुनाव निपट जाने के बाद युवाओं के लिए उद्योग पर आप क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी नए खुलवाने का प्रयास होगा। 10 मिनट में तो हम बाहर खड़े हो जाए ना रोड पर के सामने। और पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत का जो विषय आया है, उसका मूल भाव ये है कि अब चाइना से इम्पोर्ट कम हो और मध्य प्रदेश में अपना प्रोडक्शन का बेस, अपनी कई नई फैक्ट्रियाँ हजारों की संख्या में लगे, ताकि युवाओं का रोजगार का अवसर भी मिले। और वो जरूर मिलेगा। हम सब मिलकर अपने प्रदेश को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में। जैसे युवाओं को मेन फोकस आपका रहा है हमेशा से, आपने बोला भी है, नीमच में भी आपने बोला कि युवाओं का भी आपने बोला था कार्यक्रम। तो एक प्रॉब्लम आपके सामने भी एक समस्या आ रही है कि आप जो योजना बना रहे हैं उद्योग विभाग के लिए, वो उद्योग विभाग पे आप है ना नए उद्योगों के लोन के लिए आप स्वीकृत कर रहे हैं, सरकार पूरी ताकत से। फिर क्या होता है कि युवा जब है ना बैंक जाते हैं तो आपके सामने भी समस्या आई और आपने एक बार प्रश्न में कहा भी था कुछ महीने पहले कि इस पर हम ध्यान दे रहे हैं कि बैंक में जाते जाते व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है, तो वहाँ का सहयोग नहीं मिलता। इस पर आप कहते हैं? देखिए, बैंक सभी साधारणतः केंद्र सरकार के अंदर आते हैं, राज्य सरकार का कंट्रोल कम रहता है। लेकिन हमने भी बात करी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुली चर्चा में 2 बार कहा कि जो प्रदेश में बैंक प्रदेश के युवाओं का सहयोग नहीं करेगा, उस बैंक से मध्य प्रदेश के सरकारी सभी खाते उठा लिए जाएंगे। ये बात कहने के बाद बैंक भी काफ़ी कोऑपरेशन उनका बढ़ा है। आप देखिए ना, एक दिन में 1.5 लाख लोगों को शहरी 10,000 का लोन मिला, ये 7 दिन में मिला। कहीं 1 रुपये का भ्रष्टाचार की बात ध्यान में आई? पंचायतों में 6 लाख लोगों को 10,000 का मिल रहा है। कहीं कोई शिकायत सुनने को मिली आपको? तो ये कैसे संभव हुआ? ये शक्ति और ये एक करके, क्योंकि एक काल होता है। पहला काल था कि हम किसी भी हालत में बिजली, पानी, सड़क ठीक करें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया तो अब तेजी से रोजगार बढ़ाने में लगेंगे। धन्यवाद। जैसे हमारे साथ में माननीय मंत्री जी थे और उन्होंने साफ स्पष्ट बात कही कि युवाओं की जो योजना है हमारी, उस योजना को हम पूर्ण करेंगे और उसका परिणाम सामने आ भी रहा है। चुनाव का सरगर्मियाँ तो इसलिए ज़्यादा और जो घोषणा या कोई विशेष वो होती है वो आचार संहिता के अंतर्गत रहती हैं, इसलिए स्पष्ट नहीं बोल सकते। आगे देखते हैं। मैं मनोज कुमार चतुर्वेदी, दमन न्यूज चैनल के लिए डबरा से माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी कैबिनेट मंत्री उद्योग मंत्री जी के साथ था। मैं अपने कैमरामैन रवि बरियार के साथ। धन्यवाद।